जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल राखी चौहान ब्लॉग में। तो बस दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से और अपने गांव पुलना से, ससुराल से। और आज सुबह सुबह मेरी तैयारी हो गई है जोशीमठ जाने की। जोशीमठ मैं क्यों जा रही हूँ? आज कल नवरात्र चल रहे हैं, तो ये नवरात्र का आज तीसरा दिन है। तो आपको लोगों को सभी को नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ मेरे मायके में नवरात्रों में दुर्गा माँ के मंदिर में भर पूजा दी जाती है। मतलब माँ के नाम का भोग लगाया जाता है। जो भी हमारे घर में पहले के ज़माने में तो क्या होता था, जो घरों में नया नाज होता था मेरे मायके में, तो उसका पहले सबसे पहले माँ को भोग चढ़ाया जाता था। उसी के बाद वो नाज ग्रहण किया जाता था, खुद लिया जाता था। लेकिन अब तो उतनी खेती बाड़ी भी नहीं है, तो नया अनाज भी कहाँ से होगा, तो उसी को भर पूजा बोलते हैं। तो बेटियां भी वहाँ पे भर पूजा देती है। तो आज मैं भी जा रही हूँ कि नवरात्र के टाइम पे सबसे ज़्यादा भर पूजा दी जाती है वहाँ पे। तो नरसिंह भगवान के लिए रोट चढ़ाया जाता है और दुर्गा माँ के लिए चावल का भोग लगाया जाता है, और वही प्रसाद फिर हमको घर के लिए मिलता है। तो जो भी मैं जानकारी होगी बताने की कोशिश करूँगी वहाँ के बारे में। तो मिलते हैं फिर आगे के सफ़र में। तो मौसम भी आजकल यहाँ का डेली ख़राब हो रखा है, डेली बारिश आ रही है। सुबह के टाइम पे थोड़ा साफ रह रहा है और दिन तक इतनी बारिश आ रही है। कल भी देखो इतनी बारिश आई है, अभी तक ज़मीन पूरी गीली है। बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है और टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो गया है, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे से मंदिर के लिए थोड़ा फूल तोड़ लेते हैं। वैसे तो भोग मंडी में भर पूजा सुबह सुबह दिया जाता है 6 बजे में, और दिन के 11-12 बजे में जा कर के भगवान की पूजा करके, पूजा अर्चना जो भी करके, और उसके बाद प्रसाद लेकर के आया जाता है। लेकिन मैं सुबह नहीं जा पाई, दूर का सफ़र है, तो मैं साथ में भर पूजा भी दूंगी और पूजा भी कर लूँगी। साथ में पतिदेव भी चल रहे हैं, वो अपना मार्केट का काम कर लेंगे और मैं मंदिर जाके पूजा करके और फिर मार्केट में आ जाऊँगी। इसके बाद दोनों साथ ही घर आएंगे। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ जोशीमठ मार्केट में, मतलब मार्केट से नीचे आ गई हूँ। मैं जा रही हूँ सीधे नरसिंह मंदिर। पहले मैं वहाँ पूजा वगैरह कर लूँगी और कराऊँगी आपको नरसिंह भगवान जी के दर्शन और दुर्गा माँ के दर्शन। तो ये रास्ता जाता है सीधे नरसिंह मंदिर के लिए। तो इस जगह से मेरी बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। ये रास्ता सीधे नरसिंह मंदिर से मार्केट को जोड़ता है ये रास्ता, और मार्केट से नरसिंह मंदिर के लिए आता है। तो मेरे मायके का रास्ता है ये। यहाँ पे है ज्योति विद्यालय स्कूल है, सबसे पुराना स्कूल है यहाँ का, इंग्लिश मीडियम स्कूल। छोटी ज्योति है ये। तो अभी पहुँच चुकी हूँ मैं नरसिंह मंदिर में, मतलब मार्केट से ऊपर हूँ मैं। थोड़ी आगे जाके फिर नरसिंह मंदिर का प्रवेश द्वार शुरू हो जाएगा, और यहाँ से शुरू होती है बद्रीनाथ यात्रा। मतलब जो बसें जाती है, गाड़ियाँ जाती है, तो यहाँ से जाती है। यहाँ पे देखो सारी बद्रीनाथ जाने वाली गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो पहले तो गेट सिस्टम होता था, लेकिन आजकल यात्रा कम है, तो शायद गाड़ियाँ सीधे निकल जाती हैं बद्रीनाथ के लिए। तो यह है यहाँ का मार्केट। तो यहाँ पे पूजा का सामान भी मिल जाएगा आपको। ये नमस्कार। ओ ठीक जी, हाँ क्या काम मंदिर आए भी मिल जानी बड़ा दियोल। अच्छा प्रसाद था ये अपन ना सर? अच्छा तुम्हारी थी। अच्छा आज वैसा भी निकल जाए दुकान? दुकान नहीं बढ़ेगी।
ले अभी काम बड़ी अगस्त हवा तैयार उनकी। तो मैं सुबह भर पूजा नहीं दे पाई थी, तो पहले मैं ये भर पूजा दे देती हूँ नीचे में, तो उसके बाद पूजा करने जाऊँगी। तो यहाँ पे है ये भोग मंडी। पंडित जी प्रणाम। ये भर पूजा थे। तो यहाँ पे बनाया जाता है भगवान का प्रसाद। यहाँ पे लगता है भगवान के प्रसाद का भोग। यह है यहाँ की भोग मंडी। तो यहाँ पे पंडित जी बना रहे हैं प्रसाद। ये पूरा भोग के लिए रखा गया गांव वालों द्वारा। इस सामने पे देख लीजिए भव्य मंदिर नरसिंह भगवान का। तो अभी मैं प्रसाद देने आई हूँ। अभी तो थोड़ी देर में आपको मैं पूरे ढंग से दर्शन कराऊंगी। मंदिर ना पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। यहाँ पे पूरी प्रसादों की दुकानें हैं। जगह जगह पे प्रसादों की दुकानें लगी हुई हैं। इधर सब पिया बार प्रसादी दुकान नहीं बढ़िया का ये। हाँ, ऐसे ले लेते हैं प्रसाद की थाली और चल बढ़ते हैं पहले सबसे पहले दुर्गा मंदिर की ओर। मैं किकेटा नारियल भी धर दी मैं। ये फल तो लिया ही नहीं मालूम क्यों पर। तो यहाँ तुलसी की मालाएं भी मिल रही है देखो। अब मतलब पहले तो नहीं चढ़ाया जाता था, लेकिन अब यहाँ भी तुलसी की माला चढ़ाई जाती है। जो सारे खुद से बनाई हुई है। तुलसी को अभी तुम मंगो न बोल ना। हाँ, तो इस बार यहाँ पे से बनाया गया है प्रवेश द्वार, क्योंकि ऊपर का अभी तोड़ा गया है, नया निर्माण हो रहा है प्रवेश द्वार का। मैंने भी ले ली है पूजा की थाली। अब बढ़ते हैं सबसे पहले दुर्गा मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे से शुरू होता है दुर्गा मंदिर का द्वार। वासुदेव मंदिर भी है यहाँ पे। ब्रह्माणी कमलेन्दु संवर्धना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुर दर्प नाशनकरी चक्रायुधा बाराही घर घोर बाराही सुमु बाराही घर घोर गुरुमुखी चैनरी बदलाविदा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षण तुम्हारा। अच्छा, यहाँ पे ये चाचा जी और चाची जी ये यहाँ के पहले नरसिंह मंदिर पुजारी रह चुके हैं ना। तो ये अब रिटायर हो चुके हैं। यही मंदिर समिति में जॉब करते थे और नरसिंह भगवान जी की सेवा करते थे। और ये उनकी वाइफ चाची जी। सबसे पहले गणेश भगवान जी का मंदिर। सबसे पहले गणेश भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे यह है सूर्यदेव का मंदिर। तो ऐसे छोटे छोटे कई मंदिर हैं। संपूर्ण भारत में नव दुर्गा माँ के 9 रूपों की एक साथ पूजा सिर्फ इसी स्थान पे होती है, जोशीमठ स्थान पे। तो यहाँ दुर्गा माँ का मंदिर है कि एक साथ 9 देवियों के दर्शन हो जाते हैं। बाकी भारत के किसी भी क्षेत्र में एक साथ आपको 9 देवियों के दर्शन नहीं मिलेंगे। तो इस सामने पे है गरुड़ भगवान जी का मंदिर, जो कि विष्णु भगवान के वाहन माने जाते हैं।
तो सामने पे हनुमान जी का मंदिर। तो आज मंगलवार भी है, थोड़ा हनुमान जी की भी पूजा कर लेते हैं। ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः। यह है नरसिंह भगवान का भव्य मंदिर। नरसिंह मंदिर उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ में स्थित है, जो कि तो यह है यहाँ की तिमुंडा वीर का मंदिर। यहाँ पे तिमुंडा वीर भी स्थापित किए गए हैं, जो कि यहाँ के रक्षक माने जाते हैं जोशीमठ के पूरे क्षेत्र के। तो यहाँ पे तिमुंडा वीर के लिए काली दाल, चावल और तेल चढ़ाया जाता है। काली दाल और चावल लाना तो मैं भूल गई, लेकिन तेल चढ़ा दिया है मैंने। यहाँ पे शिव जी का छोटा सा मंदिर, और ये सामने पे है दंडधारा बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे देखो माता सीता और राम जी की मूर्ति भी बनी हुई है, और 2 धाराएं हैं यहाँ पे जो भी पूजा अर्चना होती है उसके लिए जहाँ पे भी जल का प्रयोग करना है तो इसी धारे का जल प्रयोग में किया जाता है। तो ये ऊपर ओली गुरसों से निकलता हुआ शुद्ध पेयजल है। ये धाराओं पे देखो हाथी का मुंह बनाया गया है। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग बनारस से। बनारस से बद्रीनाथ के दर्शन करने ना? अरे मैं चार धाम पे हो गए? ये बद्रीनाथ लास्ट धाम है। तो यहाँ से ऊपर से बीच में शिव जी की, और इधर से माँ पार्वती, और यहाँ पे गणेश भगवान जी की मूर्ति बनाई गई है, और नीचे से है शिवलिंग। प्रणाम दीदी। यहाँ पे दीदी भी मिल गई मुझे बहुत टाइम बाद। तो आज मंदिर में सारे भर पूजा देने वालों की भीड़ है। सारे नवरात्रों में, क्योंकि ज़्यादातर लोग नवरात्रों में ही भर पूजा देते हैं। तो यह है नरसिंह मंदिर। मैं नरसिंह मंदिर में पहुंच गई हूँ। तो नरसिंह भगवान के भी दर्शन कर लेते हैं। और अंदर तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अलाउ नहीं है अंदर के दर्शन करवाना। तो ये बाहर ही से कर लीजिए आप नरसिंह भगवान के दर्शन। तो पूरा नया मंदिर बनाया गया है नरसिंह भगवान जी का। देखो कितने दरवाजे हैं। एक छोटा सा दरवाज़ा यहाँ से है, अब पूरी लकड़ी की नक्काशी की गई है इनमें। तो यहाँ पे नरसिंह मंदिर के प्रांगण में ना एक बड़ा सा चूली का पेड़ भी है, जिसमें कि लोगों ने भक्ति भाव से ये मन्नतों की चुनरियाँ बांधी हुई है। देखो इतना बड़ा प्रांगण है ये, पहले इतना बड़ा नहीं था। जब मंदिर का नया निर्माण हुआ है उसके बाद ही इतनी खुली जगह हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे तिमुंडा वीर का मेला भी लगता है इसी जगह पे। उधर साइड से है दुर्गा माँ का मंदिर जो सामने से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे परवीणा भी मिल गए, ये भी भर पूजा देने के लिए आ रखे हैं। तो हम यहाँ की ध्याने हैं, तो ध्यानों को तो देना बनता ही है। बाहर के लोग आते हैं तो ध्याने तो देंगी ही देंगी। खेल दर्शन अभी होने मैं भी तो आज उबे भी हूँ। न्याय के देवता कहलाने वाले विष्णु भगवान संपूर्ण भारत के चौथे अवतारी माने जाते हैं नरसिंह रूप में। तो जब भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था, उसके बाद उनका उग्र और क्रोधी अवतार हो गया था। तो अपने उग्र अवतार को शांत करने के लिए वो नरसिंह भगवान जी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ स्थान पे, जोशीमठ नामक स्थान पे आए थे। तो यहीं पे आके उनका उग्र रूप शांत हुआ था। तो यहाँ पे नरसिंह भगवान का शांत स्वरूप है, और नरसिंह भगवान के शांत स्वरूप के रूप में यहाँ पे पूजा की जाती है। तो यहाँ पे ये सारे दीदी लोग हैं, ये छोटी बहनें जो सब यहाँ पे भर पूजा देने के लिए आई हैं। तो सारे नवरात्रों में जोशीमठ में चाहे किराए पे रहते हो चाहे अपने घर हो,
तो सब भर पूजा देते हैं, क्योंकि इसी दुर्गा माँ की भूमि में रहते हैं और नरसिंह भगवान जी की भूमि में रहते हैं। तो सभी लोग श्रद्धा से यहाँ पे भर पूजा देने आते हैं। तो ये लोग भी यहाँ पे आए हैं। ये दीदी तो हमारे यहाँ आ रखी है नंदाष्टमी में और इनको मैं आज नया देख रही हूँ। इन्होंने मेरी फ़ोटो वगैरह खींची तो उसी से मैं इनको पहचान रही हूँ। तो ऐसे ही मिलते हैं नहीं, ये मंदिरों में तो ऐसे ही मिलते हैं, जान पहचान ऐसी होती है। तो इनसे भी मेरी जान पहचान ऐसी हो गई। आज मैं अकेले आई हूँ मंदिर में, सीधे ससुराल से सीधे मंदिर आई हूँ। तो मिलते रहेंगे आगे फिर। तो यहाँ पे जो है ना नरसिंह भगवान जी के जो दाहिने हाथ की उंगली है तो बिल्कुल सुई के नोक के बराबर पतली है। तो कहते हैं कि जब ये भगवान जी की ये उंगली निकल जाएगी, ये टूट जाएगी, तो नर नारायण पर्वत जो कि यहाँ सामने पे इधर साइड से हैं, सामने पे इधर साइड से हैं, तो नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो बंद हो जाएगा। उसके बाद भविष्य बद्री में जो है बद्रीनाथ की स्थापना होगी। मतलब जो कि वहाँ पे भविष्य बद्री में धीरे धीरे बद्री विशाल जी की मूर्ति उभर रही है। तो आधे से ज़्यादा बद्री विशाल जी की मूर्ति वहाँ पे उभर चुकी है। तो वहाँ पे भी बद्री विशाल की पूजा होती है। तो वो भविष्य की बात है, जब घोर कलयुग आ जाएगा। अभी तो फ़िलहाल यहीं पे है। भोलेनाथ का एक मंदिर यहाँ पे थोड़ा मंदिर से ऊपर आके है। पीछे भी थी इस मंदिर में, तो बहुत सालों बाद आ रही हूँ। तो यहाँ पे होली के टाइम पे होलिका दहन भी यहीं पे होता है। यहाँ पे सामने पे नंदी जी भी हैं। आपको आज शंकराचार्य की गद्दी स्थली के भी दर्शन करा देती हूँ। तो यहाँ से जाता है यह मार्ग गद्दी स्थली के लिए। तो यह है शंकराचार्य जी की गद्दी स्थली। यहाँ पे है शंकराचार्य जी की मूर्ति। यहाँ पे बसंत पंचमी के टाइम पे पंचांग भी पढ़े जाते हैं। अब पूरे वर्ष भर का राशिफल बताया जाता है और पूरे साल भर का विवरण बताया जाता है कि इस साल का समय कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, ख़राब रहेगा, कौन सा महीना कैसा रहेगा। तो सारा यहाँ पे बैठ करके बड़े बड़े पंडित लोग बताते हैं। और कुछ समय बाद यहाँ पे बद्री विशाल जी की गद्दी भी स्थापित की जाएगी, जो 6 महीने तक यहीं पे रहती है। और यहीं पे बद्री विशाल जी की गद्दी की पूजा होती है बद्री विशाल के रूप में। यहाँ पे लिखा भी गया है गद्दी स्थली, यानी बद्री विशाल जी की जो डोली आती है, जो गद्दी यहाँ पे रखी जाती है और यहीं पे उनकी 6 महीने पूजा होती है बद्री विशाल जी की गद्दी की। तो यहाँ से सामने पे स्लीपिंग ब्यूटी भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। यह है स्लीपिंग ब्यूटी, यानी कि सोती हुई सुंदरी। तो इसकी भी एक कहानी है, मैं आपको कभी बताऊंगी और दिन। और ये सामने पे है ये हाथी पर्वत और इनके पीछे है नर नारायण पर्वत। सामने पे सारे बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्री हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नरसिंह भगवान जी के दर्शन करते हैं और उसी के बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बद्री विशाल के दर्शन करने से पहले नरसिंह मंदिर के दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो यहाँ पे अभी सभी प्रसाद के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी भोग नहीं लगा है। तो जब भोग लगेगा उसके बाद प्रसाद लेंगे, उसी के बाद हम घर को निकलेंगे। और मैं भी इसी वजह से यहाँ पे अभी बैठी हुई हूँ, भोग लगने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही भोग लगता है तो वैसे ही हम प्रसाद ले करके घर को निकलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पुजारी निवास, यानी कि यहाँ पंडित जी रहते हैं। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि जो बोलते हैं यहाँ के कोतवाल, जो यहाँ के रक्षक है, उनके दर्शन कराती हूँ मैं आपको। तो यहाँ ये पंडित जी का कमरा है शायद। तो ये है यहाँ के कोतवाल। तो यहाँ की कोतवाली करते हैं, यहाँ की इस एरिया की देखरेख करते हैं ये। तो इनको बोलते हैं कोतवाल। और बचपन में ना हम इनसे बहुत ज़्यादा डरते थे, इनकी मूर्ति देखकर ही हमको डर लगता था। मंदिर समिति के पुराने मकानों में से मतलब यही बचा हुआ है, बाकी सारा तोड़ करके नव निर्माण कराया गया है।
तो सामने पे यहाँ से दुर्गा मंदिर के भी दर्शन हो रहे हैं। तो ये पुराना है, ये पहले के ज़माने में ऐसे घर होते थे, ऐसी मकानें होती थी पहले के ज़माने में। अंदर ही अंदर ऐसी सीढ़ियाँ। तो यहाँ पे ये लोग भी सभी प्रसाद का इंतज़ार कर रहे हैं, भोग लगने का इंतज़ार कर रहे हैं। भोग लगेगा, प्रसाद मिलेगा तो सब जाएंगे, सभी बर पूजा देने के लिए आ रखे थे ये लोग। तो मैं भी भोग का प्रसाद लेके अब निकल चुकी हूँ मंदिर से। अब मार्केट में जाऊँगी, देखती हूँ कितना टाइम होगा। तो अगर टाइम होगा तो ऊपर माँ से मिलने जाऊँगी मायके में, नहीं तो फिर दूसरे दिन आऊँगी। और अभी शायद मार्केट में भी कुछ काम है तो वो काम वगैरह निपटा लेंगे, जो मार्केट का काम है। तो फिर अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। रखी हूँ सासू जी लोगों के यहाँ, और यहाँ पे दानी खेल रहा है। दानी, हेलो हेलो, आजा आजा, इधर आ, इधर आ। कहाँ दादी भाग गई? ताई को प्रणाम किया तूने? ताई को प्रणाम किया? अच्छा नहीं, तुमको गार्जिल जा प्रणाम किया। आज ताई कुछ लेके नहीं आई भाई। ताई को प्रणाम कर तो ताई को प्रणाम कर तो प्रणाम ये ताई ने पाँव भी कर रखे, देख। प्रणाम कर तो ताई को प्रणाम। गंदा है भाई, अमन कर। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जय अच्छा, ये दादी को भी शाबाश, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। तो यहीं पे मंदिर के थोड़े से ऊपर में मेरे सासू जी लोग रहते हैं, जो कि मेरी काकी सास है। तो मैं अभी उनके यहाँ आई हुई हूँ, और वो अंदर चले गए चाय बनाने के लिए। सोच रही थी नहीं जाऊँगी क्योंकि नीचे में ससुर जी मिल गए, क्योंकि लेट भी हो रहा है, मुझे अभी घर भी जाना है। माँ को भी शायद मिलने का टाइम होता कि नहीं होता, और मार्केट में भी थोड़ा काम है। तो देखते हैं जितना भी टाइम होगा। तब तक ससुर जी मिल गए तो आना ही पड़ा। ताई बोल पहले, ले ले, क्या लाओगे? चॉकलेट। जा दादी के पास दे दे, जा जा। क्या है, क्या है वो, क्या है वो? चॉकलेट के लिए पैसे, चॉकलेट लाना है। तो ये है हमारे जोशीमठ का मार्केट। तो देख लो कितना बड़ा मार्केट है। अब मुझे यहाँ पतिदेव को ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पे है वो, कौन सी दुकान में बैठे हुए हैं। तो देखते देखते चलते हैं इधर कौन सी शॉप में है। और सामने पे हैं वो खड़े हो रखे, मिल गए जल्दी। इनका तो शायद काम सब हो गया, थोड़ा बहुत छोटा होगा तो मेरा है। देखते हैं, कुछ शॉपिंग करनी होगी तो कुछ शॉपिंग कर लेंगे। सामने पे मेरे छोटे भाई की दुकान, सुधीर की कपड़ों की दुकान है उसकी ये। तो कभी जोशीमठ में आओ तो आपको कपड़े वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे बिल्कुल सही रेट में मिलते हैं। शॉप का नाम है अर्नव फैशन स्टोर। यह है सुधीर की दुकान। तो कुछ भी कपड़े वगैरह कुछ भी लेना हो, गर्म कपड़े सब कुछ मिलेंगे आपको यहाँ। बच्चों से लेकर बड़ों तक के सबके कपड़े मिलेंगे। तो दोस्तों मैं भी अभी पहुंच चुकी हूं घर में, और मौसम भी बाहर इतना ख़राब हो रखा है, मतलब बहुत ठंडा हो रहा है। थोड़ी देर में बस बारिश लगने की संभावना है। तो लेट बहुत हो गया था तो मैं माँ के यहाँ भी नहीं जा पाई, माँ से मिलने। और मार्केट में सारा टाइम निकल गया, थोड़ा उधर शॉपिंग वगैरह की, जो सामान लेना था घर का वो सामान लिया। और आज की ब्लॉग मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।